धन्यवाद महोदय। मैं सभी हमारे साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ्स आप लोगों के साथ कराना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आप लोग अपना टी शर्ट भाई इधर बैठ लो ना, मैडम का समस्या है ऐसा क्या? बैठ लो पहले आपस में लड़ोगे। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र बालको है। आपने देखा ई रिक्शा संघ के द्वारा यहाँ पर 1 लाख का बीमा, दुर्घटना बीमा दिया गया, प्रदान किया गया यातायात विभाग के द्वारा, और साथ ही उनको ड्रेस और उनके आईडी कार्ड भी प्रदान किए गए। आइए जानते हैं कितने सदस्यों को दी गई, क्या उद्देश्य था इसके पीछे। सर, परिचय देते हुए दर्शकों को बताएंगे ई रिक्शा चालकों को यहाँ एक मंच पे बुलाने का क्या कारण था। मैं कोरबा जिले के डीएसपी ट्रैफिक डीके सिंह, जैसा कि ई रिक्शा संघ के संरक्षक रवि नेजलवार के द्वारा बताया गया कि उन्होंने ई रिक्शा वालों को संगठित करके एक जो संघ बनाया गया है उस पर उनके द्वारा उनको ड्रेस कोड, उनका जो बीमा है, आई कार्ड है, ये उनके द्वारा वितरण किया जाना था। उस पर हमको भी आमंत्रित किया गया था और ये अच्छा भी लगा कि जो ई रिक्शा वाले बहुत भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित थे, उनको भी हम यातायात के संबंध में एक संदेश देना चाहते थे। इसलिए इस कार्यक्रम में अपना भी सम्मिलित होना सौभाग्य समझा और उनको भी बताया गया कि कम से कम जिस रिक्शे को हम चलाते हैं उसको हम उसकी पूजा करें, और जब भी हम शराब सेवन करें तो ये कसम खा लें, ये शपथ ले लें कि हम ई रिक्शा ना चलाएं। जी, सड़कों पर इन दिनों यातायात दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसी तारतम्य में कई जागरूकता भी लाई जा रही है आप सबों के द्वारा। अभी क्या कुछ जागरूकता लाने का मूल मंत्र है, और साथ ही यहाँ पर हमने देखा कि कुछ रिक्शा चालकों को ड्रेस कोड दिए गए, क्या सबों को इन ड्रेस में धारण करके ही इस जो है वाहन चलाना होगा, इस तरह का कुछ नियमावली बनी है क्या? नहीं, ऐसे नियमावली हमारे द्वारा नहीं बनाई गई है। ये तो इनकी जो संघ है, ये संघ की बहुत अच्छी सोच है, दूरदृष्टि कहा जा सकता है कि अगर सभी जो ई रिक्शा वाले हैं अगर एक ही वेशभूषा धारण करेंगे तो उनमें एकरूपता भी दिखेगी और साफ़ सुथरी वर्दी में रहेंगे, तो जो यात्री हैं वो भी बहुत निसंकोच निडर होकर इनकी ई रिक्शा में सफ़र भी करेंगे। और इनको बताया भी गया है कि बाहर से लोग शहर में आते हैं, पहली बार आते हैं, तो थोड़ा डरे समय रहते हैं, तो आपका व्यवहार ही इतना अच्छा होना चाहिए कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए और आपसे शहर के बारे में जानकारी भी वो प्राप्त कर सकें। और जैसा कि आपने बताया कि अभी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बताया गया है कि ये जो जनवरी का मंथ है, ये यातायात महीने के रूप में मनाया जा रहा है, तो मैं अपने साथियों के साथ स्कूलों में, कॉलेजों में, चौक चौराहों में यातायात के नियम के संबंध में उनको जानकारी भी दी जा रही है। कुछ दिनों बाद उनको समझाइश देंगे और थोड़ा कड़ाई करने के लिए हम जो MV एक्ट की कार्रवाई करते हैं वो करेंगे, ताकि लोगों की जान सुरक्षा बचाई जा सके। और हमारी तरफ से ये कोशिश रहे कि एक्सीडेंट कम से कम हो और दुर्घटना को हम रोकने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद सिंह साहब आपका। आइए जानते हैं रवि भैया दर्शकों को परिचय देंगे। 1 लाख का जो बीमा राशि दिया गया, क्या वह काफ़ी है या फिर कुछ अवेयरनेस लाने के उद्देश्य से किया गया? साथ ही शहर का प्रथम परिचय एक ऑटो चालक ही देता है जब कोई नया शहर में प्रवेश करता है, उनके लिए क्या कुछ सीख और समझाइश आप सबों के द्वारा दी जाती है? देखिए, बतौर ई रिक्शा संरक्षक पिछले 5 वर्षों से मैं इस संगठन पे हूँ और इस संगठन की स्थापना भी हम लोगों ने एकजुट होकर के की थी। और आदरणीय मनोज केसरवानी जी जो आज हमारे बीच नहीं है, उनका अथक प्रयास है और उसी की बदौलत जो है आज ई रिक्शा का संगठन यहाँ दिख रहा है। ये जो 1 लाख रुपए का बीमा का जो आपने दुर्घटना बीमा कहा, ये हो सकता है ये किसी की जान के लिए कोई भी वैल्यू नहीं रखता, उसकी कीमत नहीं है, जान की कोई कीमत नहीं होती। किंतु जब एक चालक
का देहांत हो जाता है तो उसके परिवार को ये जो 1 लाख रुपए की राशि भी उसको एक बहुत बड़ा मतलब सपोर्ट करती है उसके जीवन में। तो हमने ये एक प्रयास किया है, हमारे संगठन में सदस्यता शुल्क भी मात्र 1100 रुपये है और उस 1100 रुपये की सदस्यता शुल्क पे हम उसको ID का कार्ड, हम उसका 1 लाख रुपए का बीमा, हम उसका ड्रेस, ये सब उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी सोच में हमारे ई-रिक्शा चालकों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठे, साथ ही शहर की जो छवि है वो भी एक सुंदर छवि के रूप में प्रदर्शित हो कि यहाँ के चालक भी एक ड्रेस कोड पे नजर आते हैं। ये सोच को लेकर के हमने प्रयास शुरू किया है। अभी हमारे पास चूंकि 20 लोगों का वो था, कार्यक्रम बहुत शॉर्ट में हुआ, हमने ये 20 लोगों को अभी आवंटित किया और हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे संगठन में जो ई-रिक्शा चालक के जितने साथी हैं उन सभी को ड्रेस उपलब्ध हो और सभी शहर में एक सुव्यवस्थित और एक जो शहर का छवि हो वो और ऊपर उठे, ऐसी अपनी जो भावनाएं हैं और अपना जो आदर्श है उसको बना करके और वो रिक्शा का संचालन। धन्यवाद आपका। आपको किट प्रदान की गई, एक मंच पे 20 लोग थे, आपके सभी साथियों को स्नेह प्रदान कर दिया जाएगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इस तरह की चीज़ें और आगे उठ के आनी चाहिए। आप लोग प्रथम परिचायक हो, जब शहर में कोई प्रवेश करता है आपका जो व्यवहार होता है वो पूरे शहर का व्यवहार होता है, शालीन व्यवहार होता है। इस तरह का कुछ चीज़ आप लोग आपस में बैठक करके कुछ नए विचार उत्पन्न करते हैं क्या? फिलहाल इसके विषय में बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं रवि श्रीवास, ई-रिक्शा संघ का, ई-रिक्शा सेना का संभागीय अध्यक्ष हूँ। मैं तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग सभी भाई एक रंग में दिखेंगे, जिससे क्या होगा, एक नया वातावरण, एक ग्रीन इन्वायरमेंट बोला जाए, उसकी ओर हम लोग अग्रसर होंगे, जिससे क्या जितने भी जो प्रदूषण हो रहा है उससे थोड़ा बहुत मतलब उसको कम करने का हमारा एक अथक प्रयास रहेगा। धन्यवाद आपका। निश्चित तौर पर ई रिक्शा जो पर्यावरण में जो लगातार प्रदूषण फैल रही हैं, लगातार आप देख पा रहे हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और वाहनों से निकलते धुओं को कंट्रोल करने के लिए ई रिक्शा एक बेहतर रोल अदा कर सकता है। इसी उद्देश्य से शासन प्रशासन ने भी इन चीज़ों को लाया है। बहरहाल इस तरह की चीज़ें शासन ने हमारे ई रिक्शा के जो अध्यक्ष महोदय हैं रवि मेजरवार जी, और इन सबों की सोच ने जो एक पहल की है वह तारीफ़ के काबिल है। इस तरह की चीज़ें भविष्य में भी आनी चाहिए। बहरहाल इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।